फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम SELT 2024 के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। नॉइस्टॉक निम्न क्रिया के लिए जाना जाता है। ए, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के लिए। बी, एक साथ प्रकाश संश्लेषण एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। सी, सिर्फ नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। डी, एक समय में या तो प्रकाश संश्लेषण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक साथ प्रकाश संश्लेषण एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा आवश्यक घटक नीलहरी शैवाल में पाया जाता है? ए, पेक्टिन का अधिक मात्रा में स्रावित होना। बी, फाइकोसाइनिन सी प्रभावी वर्णक के रूप में उपस्थित रहता है। सी, प्लास्टिड नहीं पाए जाते। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नॉइस्टॉक द्वारा होता है। ए, हेटेरोसिस्ट में। बी, वर्धी कोशिका में। ए, एकाइनेट्स में। डी, हार्मोगोनिया में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेटेरोसिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। निम्न से वाटर ब्लूम का निर्माण किसके द्वारा होता है? ए, जीवाणु द्वारा। बी, माइकोप्लाज्मा द्वारा। सी, वायरस द्वारा। डी, नीलहरी शैवाल द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलहरी शैवाल द्वारा। आगे बढ़ते हैं। फलियां में कवक कुर्चिका किससे उत्पन्न होते हैं? ए, वायरस द्वारा। बी, माइकोप्लाज्मा द्वारा। सी, जीवाणु द्वारा। डी, कवक द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रोकैरियोट्स है? ए, क्लोरेला। बी, क्लेमाइडोमोनास। सी, प्रोटोमाइसीज। डी, ऑसिलेटोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही में परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? ए, विटामिन सी। बी, विटामिन डी। सी, विटामिन B12। डी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B12। आगे देखते हैं। मेथेनोजेन निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाए जाते? ए, मवेशियों के रयूमेन में। बी, गोबर गैस संयंत्र में। सी, पानी से भरे धान के खेत की तली में। डी, सक्रिय आपांक में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पानी से भरे धान के खेत की तली पर। आगे बढ़ते हैं। वाहित मल के प्राथमिक उपचार में जल किससे मुक्त होता है? ए, घुलित अशुद्धियों से। बी, स्थिर कण से। सी, विषैले पदार्थ से। डी, हानिकारक जीवाणु से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्थिर कण से। आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट जल की BOD निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जाती है? ए, कुल कार्बनिक पदार्थ। बी, जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ। सी, ऑक्सीजन की मुक्ति। डी, ऑक्सीजन की खपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की खपत। आगे बढ़ते हैं। वायरस पादप कोशिकाओं में कहाँ से प्रवेश करते हैं? ए, लेंटिसेल्स से। बी, घाव से। सी, स्टोमेटा से। डी, जड़ों से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घाव से। आगे बढ़ते हैं। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है। ए, केवल RNA। बी, केवल DNA। सी, RNA तथा DNA दोनों। डी, RNA या DNA अर्थात वायरस में एक न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RNA या DNA अर्थात वायरस में एक न्यूक्लिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। वायरस की खोज किसने की? स्टेनले। बी, इवानोवस्की। यहाँ सी नहीं दिया, ये सी है। सी, हेरेल। डी, बिजेरिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इवानोवस्की। आगे बढ़ते हैं। विरियान क्या है? ए, प्रोटीन आवरण रहित वायरस। बी, केंद्रक रहित वायरस। सी, प्रियोन्स। डी, वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विषाणु का DNA द्विसूत्री होता है? ए, हिपेटाइटिस ए। बी, हिपेटाइटिस बी। सी, हिपेटाइटिस सी। डी, हिपेटाइटिस डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिपेटाइटिस बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंतरकोशिकीय अविकल्पी परजीवी है?
ए जीवाणु, बी वायरस, सी स्लाइम मोल्ड, डी नीलहरी शैवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वायरस। आगे बढ़ते हैं। वायरस में क्या अनुपस्थित होता है? ए द्विगुणन, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी ऊर्जा विमोचन, डी उत्परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऊर्जा विमोचन। आगे बढ़ते हैं। एक सूत्री नाभिकीय अम्ल पाया जाता है? ए ई कोलाई में, बी 5x174 में, सी गामा में, डी T4 में, ये लेमडा में, सी लेमडा में, डी T4 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5x174 में। आगे बढ़ते हैं। सर्पिल रूप से कुंडित बैक्टीरिया कहलाता है? ए स्पाइरेला, बी कोकाई, सी बेसिलस बेसिलाई, डी विब्रियो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक वाहक है? ए फैज, बी प्लाज्मिड, सी मच्छर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लाज्मिड। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु जिनके पूरे शरीर पर फ्लैजिला पाए जाते हैं कहलाते हैं? ए पेरीट्राइकस, बी एट्राइकस, सी मोनोट्राइकस, डी सेफेलोट्राइकस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरीट्राइकस। आगे बढ़ते हैं। ई कोलाई में पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाता है? ए पानी में, बी कोलोन मतलब आंत में, सी मिट्टी में, डी कार्बनिक भोज्य पदार्थ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोलोन में मतलब आंत में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का लक्षण नहीं है? ए चिकनी कोशिका भित्ति, बी स्पष्ट मीजोसोम, सी फ्लैजिला के बेसल बॉडी में 2 रिंग पाए जाते हैं, डी बाहरी झिल्ली पाई जाती है, ई कोशिका भित्ति में प्यूरिन की मात्रा 70 से 80% होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाहरी झिल्ली पाई जाती है। ये क्या है? उसका लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु फ्लैजिला एटीपेस क्रियाशीलता तथा 9+2 संगठन प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह रासायनिक रूप से होते हैं? ए फ्लैजिलिन, बी पिलीन, सी ट्यूब्यूलिन, डी बैक्टीरिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लैजिलिन। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मिड्स किसके अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ हैं? ए जीवाणु, बी वायरस, सी शैवाल, डी अमीबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल केवल जीवाणु तथा BGA में पाया जाता है? ए ग्लूटामिक अम्ल, बी डाईएमिनोपेमिडीन अम्ल, सी ग्लाइसिन, डी टायरोसिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोट्स की तुलना में ई कोलाई का छोटा जनन काल किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ए आकार, बी विस्तृत सतही आयतन का अनुपात, सी कोशिका भित्ति की उपस्थिति, डी अंगकों की अनुपस्थिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विस्तृत सतही आयतन का अनुपात। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु कोशिका में मीजोसोम होते हैं? ए प्लाज्मिड, बी 2 कोशिकाओं के बीच का संबंध, सी प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलय श्वसन के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु का नाभिकीय पदार्थ है? ए न्यूक्लिक एसिड व हिस्टोन प्रोटीन, बी न्यूक्लिक एसिड व साइटोप्लाज्म, सी केवल न्यूक्लिक अम्ल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड व साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं। नॉइस्टॉक की किस कोशिका में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है? ए वृद्धि कोशिका में, बी हेटेरोसिस्ट में, सी दोनों ए तथा बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेटेरोसिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। भारत में गौवंश के गोबर से बायोगैस उत्पादन की तकनीक प्रमुखतः किसके प्रयासों से विकसित की गई? ए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
बी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग, डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। मुक्तजीवी फंगस ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जा सकता है। ए कीटों को मारने में, बी पादप रोगों के जैव नियंत्रण में, सी बटरफ्लाई के कैटरपिलर के नियंत्रण में, डी एंटीबायोटिक्स के निर्माण में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पादप रोगों के जैव नियंत्रण में। आगे बढ़ते हैं। माइकोराइजा पोषक पदार्थों की किसमें मदद नहीं करता। ए इसकी फास्फोरस ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने में, बी इसकी शुष्कता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने में, सी इसकी जड़ों की रोगजनकों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाने में, डी इनकी कीटों के लिए प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसकी कीटों के लिए प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता जीव नहीं है। ए एनाबिना, बी नाइस्टॉक, सी एजोटोबैक्टर, डी स्यूडोमोनास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। आगे बढ़ते हैं। गोबर से गोबर गैस उत्पन्न के बाद बचे अपशिष्ट का क्या किया जाता है। ए जला दिया जाता है, बी लैंडफिल में भर दिया जाता है, डी खाद की तरह प्रयोग होता है, डी निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद के रूप में प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। मेथेनोजेन क्या नहीं बनाते। ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन सल्फाइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। एजोला जैव उर्वरकों के रूप में प्रयुक्त हो सकता है क्योंकि यह ए मेसिव जीव सहित बनाता है, डी नाइट्रोजन स्थिरीकारक राइजोबियम के साथ संयोजन वाला होता है, सी नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनो जीवाणु के साथ संयोजन रखता है, डी माइकोराइजा के साथ संयोजन वाला होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनो जीवाणु के साथ संयोजन रखता है। आगे बढ़ते हैं। कीटों को भगाने वाला नीम का उत्पाद है ए रोटिनोन, बी इजाडारेचेटिन, सी पैराथियन, डी एड्रीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। जैव गैस संयंत्र को ऑक्सीजन प्रदान करने वाला होगा। ए धनात्मक प्रभाव वाला, बी ऋणात्मक प्रभाव वाला, सी कोई प्रभाव नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक प्रभाव रखने वाला। आगे बढ़ते हैं। बेकर का यीस्ट है। ए एस सेरेवाइसी, बी एस लुडविंगी, सी एस ऑक्टोस्पोरस, डी साइजोस्करोमाइसीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस सेरेवाइसी। आगे बढ़ते हैं। बी कॉटन किससे प्रतिरोधी है। ए कीट, बी खरपतवारनाशी, सी लवण, डी सूखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कीट। आगे बढ़ते हैं। बीटी विष है। एक अंतःकोशिकीय लिपिड, बी अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन, सी बाह्यकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन, डी लिपिड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाह्यकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। कौन ब्रेड को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ए लैक्टोबैसिलस, बी स्ट्रेप्टोबैसिलस, सी एस्परजिलस, डी एस सेरेवाइसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एस सेरेवाइसी। आगे बढ़ते हैं। वह एंजाइम जो जैव बीजों का अंकुरण प्रेरित करता है। ए इन्वर्टेज, बी अल्फा एमाइलेज, सी लाइपेज, डी प्रोटीएज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्फा एमाइलेज। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गलत संबंध है। ए स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स, बी कोलीफार्म विनेगर, सी मेथेनोगैस गोबर गैस, डी यीस्ट एथेनॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलीफार्म विनेगर। ये क्या है, इसका संबंध गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रोबायोटिक्स है। ए नए प्रकार का खाद्य एलर्जन,
बी सुरक्षित एंटीबायोटिक्स, सी जीवित माइक्रोबियल खाद्य पूरक, डी कैंसर उत्पन्न करने वाला माइक्रोब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन जीव पीड़कनाशी नहीं है? ए जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, बी बैसिलस ये थ्यूरिंजिएंसिस है, सी ट्राइकोडर्मा, डी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। आगे बढ़ते हैं। बायोइथेनॉल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बायोइथेनॉल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? ए जेट्रोक, बी ब्रेसिका, सी जियामेज, डी पोंगेमिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जियामेज। आगे बढ़ते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकारक कौन है? ए एजोला, बी ग्लोमस, सी जेटोबैक्टर, डी फ्रैंकिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रैंकिया। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस आधुनिक जीव विज्ञान किस काम में अधिक प्रयोग में आता है? ए औद्योगिक एंजाइम, बी जल प्रदूषण इंगित करने में, सी कीटनाशक में, डी दुग्ध उत्पादन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कीटनाशक में। आगे बढ़ते हैं। रेजिव वायरस में होता है ए इकहरे स्ट्रैंड का आरएनए, बी दोहरे स्ट्रैंड का आरएनए, सी इकहरे स्ट्रैंड का डीएनए, डी दोहरे स्ट्रैंड का डीएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इकहरे स्ट्रैंड का आरएनए। आगे देखते हैं। ऐसे वायरस जिसका एसएसआरएनए डीएनए संश्लेषण के लिए आधार का काम करता है कहलाता है? ए पोलियो वायरस, बी रिट्रोवायरस, सी पॉक्स वायरस, डी एडिनो वायरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिट्रोवायरस। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर एवं कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।